मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। मॉर्फोलॉजी में हमने फ्लावर पढ़ा है, फ्लावर के पार्ट पढ़ा था हमने। टोटल 4 अपेंडेजेस होते हैं, ये आपने पढ़ लिया था। हमने ये भी पढ़ लिया था कि फ्लावर बाइमेरस, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस होते हैं। फ्लावर में सिमेट्री पढ़ लिया था, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस पढ़ लिया था। हमें जो आज पढ़ना था वो पढ़ना था पार्ट्स ऑफ फ्लावर, यही पढ़ना था ना। चलिए जरा हम उसी के आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर में आपने कितने पार्ट पढ़ा था? 4 फ्लोरल अपेंडेजेस पढ़ा था ना, जिसमें से कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोसियम पढ़ा था। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसमें कैलिक्स की। कैलिक्स की यूनिट क्या है बोलो? कैलिक्स की यूनिट क्या है? सेपल, ठीक है ना, सेपल। एक बात और याद रखो, जब कैलिक्स और कोरोला दोनों सेपरेट नहीं होते हैं, फ्लोरल अपेंडेजेस जहां पर आपने पढ़ा है 4 फ्लोरल अपेंडेजेस होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोसियम, वहीं पर लिख लेना कि जब सेपल और पेटल सेपरेट नहीं होते हैं, एक साथ फ्यूज्ड होते हैं, तो उसे हम पेरियंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और पेरियंथ की यूनिट होती है टेपल। क्या होती है? टेपल। कैलिक्स की यूनिट सेपल, कोरोला की यूनिट पेटल। जब सेपल और पेटल अलग ना हो तो उसे बोलते हैं टेपल, ठीक है ना, उसकी यूनिट उसको बोलते हैं पेरियंथ। और ये होता है लिली में, पूरी लिली ऐसी फैमिली में ही होता है, ठीक है ना। चलो तो हम लोग अभी यहाँ पर कैलिक्स की बात कर रहे हैं, ये सेपल। तो कह रहे हैं कि जो कैलिक्स होता है या जो सेपल होता है, ये जनरली ग्रीन कलर का होता है, क्योंकि एक आध एक्सेप्शन भी है जो आपको पढ़ना नहीं है। जनरली ग्रीन इन कलर, जनरली ग्रीन इन कलर, ठीक है ना, कलर में ग्रीन होता है। और ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड स्टेज, प्रोटेक्ट फ्लावर इन बड स्टेज, फ्लावर को बड स्टेज में प्रोटेक्ट करता है। बात समझ गए? जैसे आप ये पढ़ते हैं कि ये थैलेमस है, ये थैलेमस है, ये थैलेमस है, ये आपने पढ़ा है, ये फ्लोरल अपेंडेजेस है, ठीक है, ये फ्लोरल अपेंडेजेस है। जब फ्लावर बड स्टेज में होता है ऐसे, ये जो कैलिक्स है ये क्या करता है? इनको प्रोटेक्ट करता है। जब बड स्टेज में होता है ये और ज्यादा ऐसे कॉन्स्ट्रिक्टेड होते हैं। जब फ्लावर ओपन होता है तो ये खुल के कहां चला आता है? नीचे। तो हम इसी की बात कर रहे हैं, ये क्या काम करता है? फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है बड स्टेज में, ठीक है ना। सेपल एक ही तो होता नहीं, 2 या 2 से ज्यादा होते हैं। अगर सेपल्स ज्यादा होंगे तो आपस में फ्यूज भी हो सकते हैं और वो सेपरेट भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। तो अगर कई सारे सेपल्स हों और ये सारे सेपल्स, अगर सेपल्स फ्यूज्ड हैं या सेपल्स फ्री हैं, फ्री हैं, अगर सेपल्स फ्यूज्ड हैं तो इसे बोलते हैं गैमोसेपलस। क्या बोलते हैं? गैमोसेपलस। और अगर वो फ्री हैं तो उससे बोलते हैं पॉलीसेपलस, पॉलीसेपलस, ठीक है ना, पॉलीसेपलस। इतनी सी कहानी आपको पढ़नी है खाली कैलिक्स में। कैलिक्स का जो कि आधा आप पढ़ चुके थे, खाली ये 2 बातें, ठीक है ना। तो कैलिक्स की यूनिट क्या है? सेपल, ग्रीन कलर का होता है, जनरली ग्रीन कलर का होता है, प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को बड़ी स्टेज में। और कई सेपल्स अगर होंगे, मेनी सेपल्स होंगे तो फ्यूज भी हो सकते हैं और फ्री भी हो सकते हैं। अगर फ्यूज होंगे तो उसे गैमोसेपलस बोलेंगे और फ्री होंगे तो उसे पॉलीसेपलस बोलेंगे। बस कहानी खत्म। ऐसे ही हम बात किसकी कर लेंगे? पेटल की। ऐसे ही हम बात कर लेंगे किसकी? ये कैलिक्स था तो हम यहां पर लिख ले रहे हैं कोरोला। कोरोला, इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट तो होगी पेटल, ठीक है ना। और पेटल कैसा होता है या कोरोला कैसा होता है? जनरली ग्रीन इन कलर, अरे सॉरी, जनरली कलरफुल। ग्रीन तो बोल चुके हैं ना, जनरली कलरफुल टू अट्रैक्ट। और ऐसे क्यों होते हैं? टू अट्रैक्ट, टू अट्रैक्ट। हम इंसेक्ट जरूरी नहीं कि लिखें, हम ऐसे ज्यादा से एक हम लिखे पॉलिनेटर, ठीक है ना। ज्यादा से क्या लिखे? क्योंकि जैसे ह्यूमन बीइंग्स ही हैं, आप किसी जिन्होंने क्यों लिखा? क्योंकि आप किसी फ्लावर तक देख के फ्लावर को जाते हैं क्योंकि दूर से देखने में आपको अच्छा लगता है। कोई काला कलर का फ्लावर हो तो आप जाएंगे उसके पास, दूर से आपको लगे, आप इसलिए जाएंगे क्योंकि आपने ब्लैक फ्लावर देखा नहीं है, इसलिए आप जाएंगे। और अगर फूल काले ही काले हो, काले कलर के पास कौन जाएगा? जाओगे उसके तक? क्या नहीं जाओगे ना भैया, दूर से देखो काला काला है, बोलो बात सही है। लेकिन अलग अलग कलर क्यों? व्हाइट ही क्यों ना हो, एक ही कलर का है तो आप नहीं जाएंगे। अलग अलग कलर जो है वो आपको अट्रैक्ट करता है, और उसका कलर ही इसलिए है कि आप वहां तक जाए और किसी फ्लावर तक आप जाए और आप उसको छुए ना। ऐसा हो सकता है क्या? जब आप, ये हम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ाएंगे कि जो बायोटिक एजेंट से पॉलिनेटेड फ्लावर, उनका पॉलन ग्रेन स्टिकी होता है। चाहे तो इन पर कोई इंसेक्ट बैठता है, चाहे आप ऐसे हाथ लगाते हैं तो उसका जो पॉलन ग्रेन स्टिकी है तो आपके हाथों में चिपक जाता है, ठीक है ना। फिर आपका हाथ किसी फीमेल फ्लावर के ऊपर गया, वहां पर पॉलन ग्रेन रिलीज हो गया, तो एक तरह का पॉलिनेशन हो जाता है। तो इसीलिए पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट भी जाते हैं वहां पर, बैठते हैं नेक्टर के लिए। अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में। तो ये अपने पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करने के लिए इनका कलर होता है, ठीक है। तो वैसे बोल सकते हैं टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, या इन्होंने लिखा है इंसेक्ट, हम इंसेक्ट लिखते हैं, बात समझ गए ना। लेकिन ज्यादा सही आप क्या लिखेंगे? पॉलिनेटर्स। तो इंसेक्ट या तो हम क्या बोलते हैं, क्योंकि खाली पॉलिनेटर इंसेक्ट ही नहीं है, बायोटिक एजेंट में पॉलिनेटर और भी है, बात समझ गए। जनरली कलरफुल होते हैं टू अट्रैक्ट इंसेक्ट, या क्या बोला? पॉलिनेटर। इनका अलग अलग शेप होता है, इनका ना पेटल्स का, पेटल्स में भी है, क्योंकि इनका अलग अलग शेप होता है। ये हो सकते हैं जैसे इन्होंने लिखा होगा, जैसे कि स्फेरिकल लिखा है कि नहीं लिखा है? देखो जरा, ओवल लिखा है,
फिश का शेप लिखा है, बोल दो। व्हील शेप लिखा है, व्हील शेप, फनेल शेप, बेल शेप, फनेल शेप, बेल शेप, ये इनका अलग अलग शेप होता है। और इसी की वजह से तो किसी कोई फ्लावर देखो, ये थैलेमस है, कोई फ्लावर देखो इसका जो पेटल है कुछ इस तरह से ऐसे है, ऐसे फ्लावर फैला हुआ होता है। कुछ का आपने देखा है कि ये थैलेमस है, कुछ का देखो पेटल बिल्कुल इस तरह से होता है, इस तरह से। तो इसका जो शेप होता है फ्लावर का अलग अलग देखते हैं, इसी की वजह से तो देखते हैं, इनके शेप की वजह से। यहाँ पे इन्होंने 4 दिया होगा, व्हील शेप, फनेल शेप, ट्यूबुलर लिखा होगा, तो और जो इन्होंने लिखा है वही लिखते, ये तो नहीं लिखा होगा, ट्यूबुलर लिखा होगा, लिखा है ना। तो ट्यूबुलर, ट्यूबुलर, फनेल शेप, व्हील शेप, बेल शेप, बस समझ गए ना, अलग अलग शेप के होते हैं। और इसी की वजह से इनका क्या होता है बोलो, इसी की वजह से इनका शेप होता है फ्लावर का। अब सेम कहानी यही वाली इसके लिए भी एप्लीकेबल है कि सेपल्स जो है वो, पेटल्स जो है वो फ्री भी हो सकते हैं और फ्यूज भी हो सकते हैं। अगर जितने भी पेटल्स हैं, पेटल्स अगर फ्यूज्ड हैं या पेटल्स फ्री हैं, या पेटल्स फ्री हैं। अगर फ्यूज्ड है तो वही बोलेंगे गैमोपेटलस, गैमोपेटलस, और अगर फ्री है तो क्या बोलेंगे, पॉलीपेटलस। तो है तो वैसे ही ना, वो सेपल के लिए था और ये पेटल के लिए, ठीक है। अब मैं यहीं पर लिख दे रहा हूं कि जब सेपल और पेटल सेपरेट ना हो, व्हेन सेपल्स एंड पेटल्स डज नॉट सेपरेट, अगर ये सेपरेट ना हो, डज नॉट सेपरेट, इट इज कॉल्ड पेरियंथ। तो इसे क्या बोलते हैं, पेरियंथ। और इस पेरियंथ की यूनिट है टेपल, ठीक है ना, टेपल। इसका एग्जांपल है जैसे लिली, इसका एग्जांपल जैसे लिली, ठीक है ना। अब ये जो सेपल और पेटल है, इनका अरेंजमेंट, सेपल का सेपल के साथ अरेंजमेंट, पेटल का पेटल के साथ अरेंजमेंट कैसा होता है, इनके अरेंजमेंट को बोलते हैं अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स। इन्हें क्या बोलते हैं, एस्टिवेशन। अलग अलग टाइप का एस्टिवेशन है, जैसे वॉल्वेट टाइप का एस्टिवेशन, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, ट्विस्टेड एस्टिवेशन, ठीक है ना, वैक्सिलरी, या इसी को बोलते हैं पेपिलियो नेसियस टाइप ऑफ एस्टिवेशन, ठीक है। और जरा देखते हैं, अब इसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। एस्टिवेशन का मतलब क्या बोलता है, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स। याद रखना ये एस्टिवेशन अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला है वॉल्वेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन, दूसरा है ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन, तीसरा है इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन, चौथा है वैक्सिलरी या उसी को पेपिलियो नेसियस टाइप ऑफ एस्टिवेशन बोलते हैं। जो पहले 3 हमने बोला ये सेपल और पेटल दोनों के लिए है, लेकिन जो लास्ट वाला बोला वो स्पेशली पेटल के लिए होता है, ठीक है ना। एक और होता है, आपसे पूछता नहीं, क्विन कंसियल टाइप ऑफ एस्टिवेशन, हालांकि आपसे पूछता नहीं, जितना दिया है आप उतना याद रख ले, ठीक। अब सुनिए, होता क्या है, जैसे आपने फ्लावर देखा है ना, जैसे आप गुड़हल देखे हो, उसके जो पेटल्स ऐसे हैं, तो कई बार क्या होता है, पेटल्स एक दूसरे से टच कर रहे हैं, कई बार होता है पेटल से दूसरे पर ऐसे ओवरलैप्ड है, ठीक है ना। तो ये सेपल और पेटल कैसे होते हैं तो वही बात कर रहे हैं। पहली कंडीशन है वॉल्वेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन, जैसे हम ये बोले, जैसे मान लीजिए ये है इस तरह से, देखो इस तरह से, यहां पर ये सेपल और पास कर दें, ये सेपल है या पेटल है, एक दूसरे को टच करेंगे तो इनको ऐसे दिखा दिया जाता है। देखो अगर एकदम टच कर देंगे तो बिल्कुल स्फेरिकल हो जाएगा, तो ऐसे दिखा दिया जाता है, इस तरह से ऐसे दिखा देते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं लेकिन ओवरलैप्ड नहीं है, समझ गए ना। अब इसी को यार, और हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अब इसको तुम डबल लाइन बना लो, ठीक है ना। तो इतना कोई फर्जी काम करने की जरूरत नहीं है, आपको पॉइंट याद रखने वाला है, बात समझ गए। तो क्या बोलोगे, अगर वॉल्वेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन अभी बोल के लिखेंगे, वॉल्वेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन, सेपल्स या पेटल्स, इनकी जो मार्जिन है एक दूसरे को टच करेंगे बट ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे एक सेपल ये, एक सेपल ये, ऐसे आएंगे और एक दूसरे को टच कर रहे हैं लेकिन ओवरलैप नहीं कर रहे। अगर इनको मिला दे तो लगेगा बिल्कुल स्फेरिकल है, इसलिए ऐसे रिप्रेजेंट कर, हालांकि आपके साइड में ऐसा नहीं बनाया उन्होंने, लेकिन अगर ऐसा बना मिले तो समझ जाओगे उसी की बात कर रहा है, कुछ और अलग से नहीं है। ये बताता है कि ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है ना, इसके दोनों को मिला दिया। आगे देखते हैं, ये तो है वॉल्वेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन, इसका एग्जांपल कैलेट्रॉपिस है, ठीक है ना। आइए भी एग्जांपल एक साथ लिखेंगे। एक दूसरा है जिसे बोलते हैं ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन। यहां पर देखिए ये सेपल या पेटल है, ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैप करते हैं। देखिए ऐसे, पर्टिकुलर डायरेक्शन का मतलब अगर आप यहां से गिने 1 2 3 4 5, कोई जरूरी नहीं कि 5 ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए अभी 5 हमने बनाया, तो ये एक सेपल या पेटल है, इसका अगर ये पहला एंड मानते और ये दूसरा एंड मानते, ऐसे इसका पहला और ये दूसरा, ये पहला और दूसरा, एक पेटल का ऐसे पेटल है या सेपल दोनों के लिए। अगर हम यहां शुरू करें डायरेक्शन, ये पहला एंड और ये दूसरा एंड, ठीक है। तो देखिए इसका पहला एंड बाहर और दूसरा एंड, ऐसे ही दूसरा वाला जो पेटल, इसका पहला एंड बाहर दूसरा एंड, तो तीसरा वाला इसका पहला एंड बाहर दूसरा एंड, और पहला एंड इसका भी बाहर दूसरा एंड अंदर, ये यहां शुरू हो रहा है इसका पहला एंड बाहर दूसरा एंड, मतलब ये ओवरलैप है एक दूसरे से और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो देयर आर ओवरलैपिंग ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स एंड इन अ पर्टिकुलर मैनर या पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है ना। इसका एग्जांपल है लेडीज फिंगर, कॉटन, चाइना रोज, लेडीज फिंगर, कॉटन एंड चाइना रोज। एक तो ये हो गया भाई, जिसे आपने नाम क्या दिया, ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन। एक और होता है, इसमें ओवरलैपिंग तो होगी, ओवरलैपिंग होगी लेकिन बिना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के, बात समझ गए ना। जैसे हम ये बोल रहे हैं, जैसे हम ये बना रहे हैं, देखो जैसे हम ये बना, ठीक है ना, ओवरलैपिंग होगा लेकिन किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में
जैसे देखो इसका एक इंट बाहर एक इंट अंदर, इसका भी एक बाहर एक अंदर, इसका दोनों बाहर, इसका दोनों अंदर, इसका एक बाहर और एक अंदर। उन्होंने इसको पूरी तरह से बाहर, इसको पूरी तरह से अंदर बनाया, उसके में कोई लेना देना नहीं है। जो एनसीईआरटी में आपको याद क्या रखना है कि ओवरलैपिंग ऑफ सेपल्स और पेटल्स होगी बट नॉट इन एनी डायरेक्शन, मतलब किसी डायरेक्शन में नहीं होगी ओवरलैपिंग। बात समझ गए? तो इसे क्या बोलोगे आप? इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। फिर से बोल रहा हूं, ये सेपल और पेटल दोनों के लिए है, सेपल और पेटल दोनों के लिए है। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। एक और आता है, इसमें सिर्फ ये है वेक्सिलरी या इसी बोलते हैं पैक्टिलियोनेसियस, ये स्पेशली पेटल के लिए है। इसके लिए पेटल के लिए है। ऐसे देखिए टोटल पेटल आपको कितने दिख रहे हैं? 5, 1 2 3 और ये 2 5। हमने उसी कलर से नहीं बनाया, अलग कलर से बनाया। इसका मतलब ये दोनों हैं अलग अलग लेकिन आपस में फ्यूज्ड है दोनों अलग अलग लेकिन आपस में फ्यूज्ड है। इनका नाम, अच्छा बताओ, कोई फ्लावर स्टार्ट होगा तो कहां, नीचे से कि ऊपर से? नीचे से ना, तो जहां से स्टार्ट होगा उसे एंटीरियर बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? तो ये पोस्टीरियर है, पोस्टीरियर। इसका नाम है स्टैंडर्ड। क्या नाम है? स्टैंडर्ड। नंबर में कितना है? 1। ये लेटरल है, ये कहां है? लेटरल साइड है, ये लेटरल साइड है और इसका नाम है लेटरल विंग्स। और ये है एंटीरियर, एंटीरियर कील। बात समझ गए? एंटीरियर कील। इनका नंबर जरा हम लोग देख लेते हैं। पोस्टीरियर जो एक स्टैंडर्ड है ये है नंबर में 1, लेटरल विंग्स जो है ये 2 और ये है 2 लेकिन आपस में फ्यूज्ड है। और ये पूछेगा इंटीरियर पोस्टीरियर। बात समझ गए? तो आओ जरा एग्जांपल लिखते हैं। इसका एग्जांपल है कैलोट्रोपिस। इसी में तुम भी लिखना ताकि जब देखो ना वहां पर बना है ना तो तुम्हें तुरंत याद आ जाए, पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक, कैलोट्रोपिस एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो इसका एग्जांपल है चाइना रोज, कॉटन एंड लेडीज फिंगर। लेडीज फिंगर, चाइना रोज एंड कॉटन। इसका एग्जांपल है कैसिया और गुलमोहर, कैसिया एंड गुलमोहर। इसका एग्जांपल है पी और बीन्स। इसका एग्जांपल है पी एंड बीन्स। ये स्पेशली पेटल के लिए, सेपल का अरेंजमेंट ऐसा नहीं होता। इसे पूछेगा नंबर ऑफ पेटल्स कितने हैं? 5। और अरेंज कैसे होंगे वो भी याद रहेगा। ठीक, चलो इतनी सी कहानी है। इनका नाम जरा हम लोग लिखते हैं। ये है कौन सा एस्टिवेशन? नाम है वॉल्वेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन और ये क्या है? ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन। अच्छा, एग्जांपल के साथ इसकी डिफिनेशन भी पूछेगा कि ओवरलैपिंग है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। यहां पर ओवरलैपिंग है बट नॉट इन अ पर्टिकुलर मैनर या डायरेक्शन। एग्जांपल, ये नाम है इम्ब्रिकेट, इम्ब्रिकेट और इसका नाम है वेक्सिलरी। इसीलिए कभी कभी इसको वेक्सिलम भी बोलते हैं स्टैंडर्ड वाले को, ठीक है ना? वेक्सिलरी। समझ आ रहा है क्या लिखा है? या पैपिलियोनेसियस, पैपिलियोनेसियस, ठीक है ना? अब लिखना है एस्टिवेशन में तो लिख लीजिए, लिखिए अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल्स विद रिस्पेक्ट ऑफ सेपल एंड पेटल। बस समझिए ना, सेपल का सेपल के रिस्पेक्ट में अरेंजमेंट कैसा है, पेटल का पेटल के अरेंजमेंट कैसा है। इसमें लिखना, पहला लिखो। अब देखो अगर तुम ऐसे लिख रहे हो तो चाहे इसके नीचे डिफिनेशन 2-2 लाइन की है लिखना है क्योंकि उस पर क्वेश्चन आता है, तो चाहे तुम पहले लिख लो और इसके नीचे 2-2 लाइन छोड़ना तो हम लिख देते हैं, डिफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है ना? लिखो ऐसे ही। पीछे भी है क्या कुछ? नोट करो। हो सकते हो लेकिन आगे डाइकोट मोनोकोट स्टेम रूट हाँ
इंटीरियर कील KEEL बना लो, सही कह रहा है। वैसा भी कि वैसे होता है, अल्फाबेट नहीं पढ़े ABCD? हाँ, वैसे तुम तो जा रहे थे घर, तुम्हें इमरजेंसी थी। गुरु से गुरुबाजी मत किया करो, हमारा कुछ थोड़ी बिगड़ेगा। ये दोनों बाहर बैठे थे इसी क्लास में, हमने कहा तुम लोग यहाँ क्यों बैठो, क्लास नहीं करो, कैसा बहुत इमरजेंसी फोन आ गया है, घर जाना है, और बैठ के रील चला रहा था। दोबारा हमने, हाँ दूसरा वाला कह रहा हम उसके साथ जाएंगे, और फिर जब दोबारा निकले तो दोनों रील चला रहे थे, रील देख रहे थे। तुम ऐसा मत सोचो कि हमें कोई दिक्कत थोड़ी है, तुम कि हम बायो की क्लास करेंगे सर खुश हो जाएंगे, एक सब्जेक्ट नहीं करेंगे उससे हमारा कोई नुकसान थोड़ी बेटा। हम इसलिए बोले सिलेक्शन तुम्हारे सारे सब्जेक्ट से होगा, एक सब्जेक्ट कम समझ आ रहा है उसमें मेहनत और करो, ठीक है। सिलेक्शन एक सब्जेक्ट से कभी नहीं होता कि तुम खाली फिजिक्स जा रहे थे। हाँ, अगर तुम क्लास छोड़ी दिए, मान लो कि नहीं पढ़ना था, तो कम से कम बैठ के कुछ याद कर लेते, रिवाइज कर लेते, फिर कलाबाजी बताए हमको। तुम्हारी अपनी लाइफ है, लिखो, समझाने पे कौन सब समझी जाते हैं। लिखो वॉल्वेट टाइप ऑफ फेस्टिवल, इसमें लिखो वॉल्वेट पे नीचे लिखो मार्जिन, मार्जिन ऑफ सेपल्स और पेटल्स टचेस टू ईच अदर, मार्जिन्स ऑफ सेपल और पेटल टचेस टू ईच अदर बट नॉट ओवरलैप्ड, टचेस टू ईच अदर बट नॉट ओवरलैप्ड, एक दूसरे को टच करते हैं लेकिन ओवरलैप नहीं करते, ठीक है। टचेस टू ईच अदर बट डज नॉट ओवरलैप। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट का मतलब इसमें ट्विस्टेड, एग्जांपल तो पहले लिख चुके हो पेलर ट्रॉफिस, ट्विस्टेड में लिखो सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप्ड, ओवरलैप्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब सीक्वेंस में ना, ओवरलैप्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ओवरलैप्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ओवरलैप्ड इन अ पर्टिकुलर। एग्जांपल आप पहले से लिख चुके हैं, इम्ब्रिकेट में लिखिए, इम्ब्रिकेट में लिखिए ओवरलैपिंग ऑफ सेपल्स एंड पेटल और पेटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ सेपल्स और पेटल्स बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है कौन किस पर ओवरलैप होगा, नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। वेक्सिलरी में लिखिए, वेक्सिलरी में लिखिए देयर आर 5 पेटल्स, अब ये खाली देखो मैं पेटल्स बोल रहा हूं ना, देयर आर 5 पेटल्स एंटीरियर 1 स्टैंडर्ड, एक ही होगा ना, एंटीरियर 1, क्या लिखा है, सॉरी पोस्टीरियर, पोस्टीरियर ऊपर है ना, एंटीरियर नहीं यार, पोस्टीरियर 1, अभी तो बताया था, लिखा भी है, पोस्टीरियर 1 स्टैंडर्ड ओवरलैप्ड ऑन 2 लेटरल विंग्स, ओवरलैप्ड ऑन 2 लेटरल विंग्स विच इन टर्न, और अब ये विंग्स खुद आगे चल के, विच इन टर्न ओवरलैप्ड, विच इन टर्न ओवरलैप्ड टू एंटीरियर कील, टू एंटीरियर कील विच आर फ्यूज्ड, कील आपस में क्या है बोलो, फ्यूज्ड है, विच आर फ्यूज्ड। एग्जांपल आपने पहले से लिखा था। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लोरल अपेंडेजेस, इसमें कैलिक्स और कोरोला 2 हो गए, तीसरा है एंड्रोशियम, तीसरा है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एंड्रोशियम जो है वो मेल, देखिए ये सारी ऐसी चीजें हैं जो आप बहुत पहले से पढ़ते आए, जब से फ्लावर पढ़े होंगे आप तब से, लेकिन इन्हीं में चीजें आपको याद नहीं है, और क्वेश्चन फिर वहीं से आएगा जो आप बचपने से पढ़ते आए। प्रॉब्लम यह है कि जब आप पढ़ते हैं तो लगता है कि हमको समझ तो आ गया, और आपको समझ आता भी है, लेकिन याद नहीं होता। तो पॉइंट तो यह है ना कि याद होना चाहिए, खाली समझ जाने से कोई फायदा, समझना है और समझ के याद रखना है। आप फोकस करेंगे तो याद भी होगा, और खाली क्योंकि जो बताया जाता है कई बार आपको ऐसा लगता है याद तो है जो सर बता रहे हैं, अभी तो हमें पता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये, लेकिन इसके आगे की जो चीजें भी आएंगी वो याद तो नहीं है ना। तो पॉइंट तो ये है कि जब हमको याद नहीं है तो क्वेश्चन सही नहीं कर पाएंगे, इसलिए कंसंट्रेट होकर सुनना करिए। चीजें आती हैं हमको पता है, बच्चों वाली चीज जो आपने पहले पढ़ा है, लेकिन अब इसके आगे वाली जो चीजें हैं वही आपसे पूछेगा, वही आपको आना है। चलिए एंड्रोशियम की जो यूनिट है वो क्या है, स्टेमेन, इसकी जो यूनिट है वो क्या है, स्टेमेन। स्टेमेन के 2 पार्ट हैं, स्टेमेन के 2 पार्ट हैं, एंथर एंड फिलामेंट, जिसमें से फिलामेंट जो है वो लॉन्गेस्ट होता है, कैसा होता है, फिलामेंट जो है वो लॉन्गेस्ट होता है। एंथर जो है ना, बात मत करो भैया, एंथर जो है ना जनरली बाइलोब्ड है, क्योंकि एक्सेप्शन है मालवेसी फैमिली, कौन एक्सेप्शन है, मालवेसी फैमिली, ठीक है ना। तो जनरली बाइलोब्ड, डाइथिकस एंड टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। इसके आगे की कहानी रिप्रोडक्शन में पढ़ोगे, इसका स्ट्रक्चर एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है, बाइलोब, डाइथिकस एंड टेट्रा स्पोरेंजिएट। जैसे देखो ये एक लोब है, ये एक लोब है, अगर हम ये बोले एंथर की बात करें या स्टेमेन, देखो ये है एंथर, ये है एंथर,
और ये है फिलामेंट। एंथर जो है आपस में कनेक्टेड होते हैं कनेक्टिव से, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखो क्या लिखा, बाई लोब, एंथर की बात कर रहे हैं। एंथर ये है बाई लोब, ईच लोब कंटेन 2 थीका। देखो यहां पर ये और यहां पर ये, यहां पर ये और ये, टोटल थीका कितने हैं? 4। अब ये बात हम आपको रिप्रोडक्शन में पढ़ाएंगे कि अभी जब एंथर का फॉर्मेशन होता है तो इस स्ट्रक्चर को लोब के अंदर जो ये स्ट्रक्चर से थीका बोल रहे हैं, और जैसे एंथर और आगे बढ़ेगा मैच्योरिटी की तरफ और बड़ा होगा, इसी का नाम माइक्रोस्पोरेंजियम। याद करिए मेल में आपने प्लांटिनम पढ़ा है, माइक्रो टर्म यूज करते हैं। और जब ये मैच्योर हो जाएगा तो इसी माइक्रोस्पोरेंजियम का नाम चेंज होकर पॉलन सैक हो जाएगा, इन विच पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस, जिसके अंदर पॉलन ग्रेन बनते हैं। बस समझ गए? तो क्या बोलेंगे इसे, क्या बोला बोलो, बाई लोब डाइथीकस, इसी को स्पोरेंजियम बोलते हैं। थीका को से बोला टेट्रास्पोरेंजिएट, क्योंकि 4 स्पोरेंजियम है ना, टेट्रास्पोरेंजिएट। ये 4 साइडेड होता है। कैसा होता है? 4 साइडेड। कह रहे ईच लोब हैज 2 थीका, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डाइथीकस। दोनों लोब मिला के 4 थीका है, और थीका को स्पोरेंजियम बोलते हैं, इसलिए इसको बोला टेट्रास्पोरेंजिएट। 4 के लिए टेट्रा टर्म यूज करते हो, स्पोरेंजियम में क्या बोला? स्पोरेंजिएट। ये होता है 4 साइडेड। एक्सेप्शन है मोनोलोब का मालवेशी फैमिली। बस समझ गए? वो हालांकि उन्होंने दिया नहीं, अगर पूछते तो बता सकते हो। अब ये जो बताओ, अच्छा ये यहाँ पर थैलेमस रहा होगा ना, तो फ्लावर की शुरुआत यहीं से हो रही है ना, तो इस वाले पार्ट को अभी बताया था। एंटीरियर बोलोगे पोस्टीरियर? एंटीरियर। इस पर क्वेश्चन आता है, स्टेमन का कौन सा पार्ट थैलेमस से लगा, कौन सा पार्ट एंथर से लगा है? इसे क्या बोलोगे? पोस्टीरियर एंड किससे लगा है? एंथर से। और एंटीरियर एंड किससे लगा है? थैलेमस से। ये थैलेमस से तो उसी पर तो गॉड होगा, बोलो कोई डाउट? इतनी सी कहानी अभी इनकी है। स्टेमन कह रहे हैं कि इनफर्टाइल, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, इनफर्टाइल स्टेमन को, इनफर्टाइल को स्टेराइल भी बोलते हैं। इनफर्टाइल या स्टेराइल स्टेमन को, स्टेराइल स्टेमन को स्टेमिनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेमिनोड बोलते हैं, स्टेमिनोड बोलते हैं। ठीक है ना? अब आप कह रहे हैं कि यार स्टेमेंस तो ढेर सारे होते हैं, स्टेमेंस अगर ढेर सारे हैं तो ये फ्यूज्ड भी हो सकते हैं और ये फ्री भी हो सकते हैं। कह रहा है कि अगर when stamens are free it is called polyandrous। जैसे वहां पर पॉलीपेटलस पढ़ा था, पॉलीसेपलस पढ़ा था, सेपल के लिए या पेटल के लिए, वैसे एंड्रोशियम के लिए पढ़ो पॉलीएंड्रस बोल दिया, पॉलीएंड्रस। और अगर स्टेमेन फ्यूज्ड होंगे तो इन्हें सिलेंड्रस बोलते हैं। यहां पर सिलेंड्रस नहीं लिखा होगा तो इसे क्या बोलेंगे? लेकिन अगर ये फ्यूज्ड होते हैं तो मे बी इन 1 बंच और बंडल और 2 बंच और मोर देन 2 बंच। अभी बना के दिखाते हैं, देखो जरा। इफ स्टेमेंस आर फ्यूज्ड देन मे बी इन 1 बंच, मतलब एक बंडल में, बंच या क्या बोलोगे? बंडल। या कह रहे कि हो सकता है 2 बंच में हो या बंडल, या मोर देन 2 में हो, या आप डायरेक्ट मोर लिख सकते हैं। ठीक है ना? बंडल या बंच। तो अगर ये एक बंच में है तो इसे बोलते हैं मोनोएडेल्फस। क्या बोलते हैं? तो इसे बोलेंगे मोनोएडेल्फस। जैसे एग्जांपल है चाइना रोज, 2 बंडल में है तो क्या बोलेंगे? डाइएडेल्फस। डाइएडेल्फस का एग्जांपल है पी। और अगला है सिट्रस, इसका एग्जांपल जिसे बोलते हैं पॉलीएडेल्फस। क्या बोलते हैं? पॉलीएडेल्फस। तो इसे बोला अगर मोनोएडेल्फस है तो चाइना रोज एग्जांपल है। होते कैसे सर? बना के दिखाते हैं। 2 बंडल में है तो पी और मोर देन है तो सिट्रस, मोर देन 2 तो सिट्रस। जैसे देखो ये ऐसे ही तो होंगे, ये है थैलेमस, ऐसे थैलेमस, देखो मोनो वाला, डाई और पॉली, इनमें ऐसे बंडल हैं। देखो एक बंडल, ये 2 बंडल और 2 से ज्यादा बंडल। अब एक बंडल में स्टेमेन कितना है उससे कोई लेना देना। ये एक बंडल, एक ग्रुप जो बना, ठीक है ना, इसमें ये ग्रुप कितना बना, बंडल कितना बना, इससे मतलब है। ऐसा नहीं होगा कि एक में 2 और एक में 1 होगा या दोनों में 2 होंगे, ऐसा कोई जरूरी। अरे हम लोग आगे डाइडेल्फस पढ़े, एक में 9 होगा और एक में 1 होगा, ऐसा भी होगा। हम लोग पढ़ेंगे डाइडेल्फस। तो बंडल कितने बने? ये पंच ये है, ये एक पंच में कितने स्टेमेन उससे मतलब। और यहां पर देखो जरा, अब जरूरी नहीं कि सब में 1-1 होंगे, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलेंगे? ये मोनोडेल्फस का एग्जांपल, ये डाइडेल्फस का एग्जांपल है, और ये पॉलीएडेल्फस का एग्जांपल है, ठीक है ना। ये किसकी कहानी है? स्टेमेन की। इतनी कहानी स्टेमेन की, स्टेमेन हो गया कंप्लीट। अगला बाकी हम लोग रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे पॉलन ग्रेन बनता है। इन्होंने लिखा है ये जो है पॉलन सैक, इसी थीका का नाम, इसे थीका भी बोलते हैं, इसे थीका भी बोलते हैं, इसे माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलते हैं, और इसे पॉलन सैक भी बोलते हैं। इन विच पॉलन ग्रेन आर प्रोड्यूस, इन्होंने लिखा है जिसमें पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस होता है, पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस। अच्छा, और एक बात है कि एक, जैसे आपने ये पढ़ा ना, एक फ्लावर में ये जैसे अगर 2 स्टेम है, दोनों के फिलामेंट की लेंथ बराबर है ना, यहां पर लगभग जितने हैं सबके फिलामेंट की लेंथ बराबर है, यहां पर जितने सबके फिलामेंट की लेंथ बराबर है। तो कह रहे एक फ्लावर में जितने भी स्टेमेंस होंगे सबकी लेंथ, वो डायरेक्ट स्टेमेन की लेंथ बोल दिया, सबकी स्टेमेन की लेंथ बराबर होगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे साल्विया और मस्टर्ड,
इनमें अलग होती है, इसे डाइडाइनेमस और टेट्राडाइनेमस बोलते हैं। साल्विया में डाइडाइनेमस, मस्टर्ड में टेट्राडाइनेमस। जैसे देखिए तो यहां पर क्या बोलेंगे कि विद इन अ फ्लावर लेंथ ऑफ ऑल स्टेमेंस आर सेम बट डिफरेंट इन, किसमें, साल्विया एंड, और एक ही फ्लावर में, जैसा भी दिखाया ना, एक ही फ्लावर के जितने भी स्टेम सबके लेंथ क्या है, बराबर, लेकिन साल्विया और मस्टर्ड में एक ही फ्लावर में अलग अलग होगा। दीदी लोग इधर देखो, पीछे बैठ के तुम लोग कुछ भी करोगी, दिख नहीं रहा, वो दूर दूर बैठी हो, बट हाँ बतिया रही है पीछे बैठ के। अब पीछे तुम लोग देखने की जरूरत नहीं, आगे देखो। विद इन अ फ्लावर लेंथ ऑफ ऑल स्टेमेंस आर सेम बट डिफरेंट इन साल्विया एंड, कई बार होता है कि पहली बार बोले तो पहली बार में आप देख लिए ना, इसके पहले बतिया ही नहीं रहे थे। जैसे देखो ये कंडीशन है, देखो ऐसे कुछ तो ऐसे है ना, दीदी भैया दोनों बहुत गरियाते होंगे हमको, ये आदमी डिस्टर्ब बहुत करता है हम लोगों को। वैसे हमारा करोगे क्या गरिया के, बात सही है ना, गरियाते लोग ऊपर वाले को भी है। तुम घर से निकलो तड़ाके को बढ़िया से पहन के निकलो, कड़कड़ा की बारिश हो जाए, कपड़ा खराब हो जाए, इनको मुझे बरसना था, हाँ बात सही है ना। तो कुछ भी इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता, इधर देखो ध्यान से, कभी सुधर जाओ शायद तो कुछ तुम्हारा कल्याण हो जाए। चलिए आगे। तो ये देखो इस तरह से है डाइडाइनेमस, इस तरह से है टेट्राडाइनेमस। कभी कभी ऐसा भी होता है, बाहर वाले दो छोटे अंदर वाले दो बड़े, ऐसा भी होता है, ठीक है ना, बाहर वाले दो बड़े अंदर वाले दो छोटे, तो दोनों कंडीशन को बोलते हैं, ठीक है ना। इसे डाइडाइनेमस और इसे टेट्राडाइनेमस, ये ऐसा होता है साल्विया और ऐसा होता है मस्टर्ड में, ठीक है। हालांकि वो आपसे पूछता नहीं है इतना, डाइडाइनेमस और टेट्राडाइनेमस, जैसे अभी इन दोनों को हम बोल रहे थे, तो यही लोग कह रहे होंगे आपसे क्या ही मतलब है, पढ़ फिजिक्स नहीं रहता, पढ़ाइए अपना। चलो लिखो, इतनी बात क्लियर। चलो इतना भैया कंप्लीट हो गया, क्या, स्टेमेन मतलब कि एंड्रोशियम। देखिए अगली हेडिंग है गाइनोसियम, जिसकी यूनिट क्या है, कार्पेल या स्टेम। साल्विया डाइडाइनेमस, मस्टर्ड टेट्राडाइनेमस। जब आप इसकी फैमिली पढ़ेंगे तो ये आएगा दोबारा से। अभी एक बात इसमें छूटी है, लिख लो तो फिर बताते हैं। एपिपेटलस और एपिफिलस, एपिपेटलस जिसका एग्जांपल पढ़ोगे अभी ब्रिंजल, एपिफिलस जैसे कि लिली, इतना लिखो फिर बताते हैं। हो गया। तो बात मना रही है, देखो लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कहो हाँ सुराही लग रहा है, लग रहा है, चलो मान गए, आगे देखो। चले आगे, अभी तक देखो ध्यान से, ऐसे हमें की में दो कंडीशन बना रहे हैं, देखो इसे मनवा रही जबरदस्ती, देखो सुराही लग रहा है नहीं लग रहा है। आगे बढ़े, देखो इधर कभी कभी क्या होता है, ये स्टेमेन है और ये क्या है बोलो, पेटल्स, तो ये एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, ये ऐसे एक दूसरे से फ्यूज होते हैं कई बार, तो इस कंडीशन को बोलते हैं एपीपेटलस, सॉरी हाँ सही, एपीपेटलस। अब देखो कई बार क्या होता है, सेपल और पेटल खुद सेपरेट नहीं होते, ऐसे एक दूसरे से फ्यूज होते हैं। तो अभी आपको बोला था जब सेपल और पेटल सेपरेट ना हो तो कंडीशन का नाम क्या होता है, पेरियंथ। क्या होता है, अब देखो जरा, और अगर पेरियंथ से ये स्टेमेन अटैच है तो दो कंडीशन हो गई, एक तो ये पेटल है, स्टेमेन अटैच्ड विथ पेटल, ठीक है, ये स्टेमेन है, स्टेमेन अटैच्ड विथ पेटल, कंडीशन का नाम क्या होगा बोलो, इस कंडीशन को बोलेंगे एपीपेटलस। एपीपेटलस इसका एग्जांपल है ब्रिंजल। और जब स्टेमेन अटैच्ड विथ पेरियंथ तो इस कंडीशन का नाम है एपीफिलस
या इसी को एपिटेपलस भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है, टेपल ना, एपिटेपलस। और इसका पेरियंथ कहां था, लिली में, तो इसका एग्जांपल क्या है, लिली, ठीक है ना। तो व्हेन स्टैमेन, बनाना तो बना लो, लिखना तो लिख लो, व्हेन स्टैमेन अटैच्ड विद पेटल इट इज कॉल्ड एपिपेटलस, एग्जांपल क्या है, ब्रिंजल। व्हेन स्टैमेन अटैच्ड विद पेरियंथ इट इज कॉल्ड एपीफिलस या एपिटेपलस, एग्जांपल क्या है, लिली। ये आपका कंप्लीट हो गया क्या, एंड्रोसियम। नेक्स्ट हेडिंग है गाइनोसियम, जिसका है पेल। चलो लिख जल्दी पढ़ते हैं। पेलिया टिस्टिक, गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो नेक्स्ट हेडिंग है गाइनोसियम। गाइनोसियम की यूनिट क्या है बोलो, कार्पेल या टिस्टिल। गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसकी जो यूनिट है वो क्या है, कार्पेल। कार्पेल के पार्ट कितने हैं बोलो, कार्पेल के पार्ट हैं 3, कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है, ओवरी। स्टिग्मा जो है ये एक्ट एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन, एक्ट एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। ओवरी जो है ये है बेसल बल्ज पार्ट, बेसल मतलब नीचे है बेस पर, बल्ज मतलब उभरा हुआ, ठीक है ना, बेसल बल्ज पार्ट। आगे हम लोग पढ़ेंगे, उबला हुआ नहीं उभरा हुआ ना, सॉलन है ना, कौन करा तो उबला हुआ, रजत सुनाई दे रहा है क्या उबला हुआ, अंडा खाता तो सुबह सुबह क्या उबला हुआ। चलो इतनी, अरे कुछ लोग ऐसे हैं फर्जी वाले। चले आगे, ये बात समझ गए ना, ओवरी क्या बोलोगे, बेसल बल्ज पार्ट, स्टाइल, इन दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है, बात समझ गए। चलो आगे, अब हम लोग देखेंगे ओवरी जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन किसमें चेंज होती है, फ्रूट में। इसी के अंदर क्या पाया जाता है, ओव्यूल। और अगर हम लोग देखते हैं, और इसमें भी याद रखो, अगर कार्पेल 1 है तो बोलेंगे मोनोकार्पिलरी, 2 है तो बाई कार्पिलरी, 3 है तो ट्राई कार्पिलरी, और ज्यादा है तो मल्टी कार्पिलरी। तो हम ये लिख सकते हैं ना कि अगर कार्पेल 1 है, ठीक है, 1 कार्पेल है तो क्या बोलोगे, मोनोकार्पिलरी। अगर 2 है तो बाई कार्पिलरी, अगर मोर देन 3 को बोल सकते तुम ट्राई कार्पिलरी, ठीक है ना। अगर हम ऐसे बोलते कि मोर है, इससे ज्यादा है, या और लिख लो 3 है तो ट्राई कार्पिलरी, और अगर मोर है इससे ज्यादा है तो क्या बोलोगे, मल्टी कार्पिलरी, क्या बोलोगे, मल्टी कार्पिलरी। अच्छा, अब ये कार्पेल्स जो है वो फ्यूज भी होते हैं और फ्री भी होते हैं। अगर ज्यादा कार्पेल्स हैं, अगर कार्पेल्स फ्यूज्ड हैं तो इसे बोलोगे सिंकार्पस। अगर कार्पेल्स फ्री हैं तो इसे बोलोगे एपोकार्पस। अब देखो इधर बात नहीं यार, इधर देखो, एक तो तुम लोग को आता नहीं, एक कहावत कही जाती है, एक तो तितलाओं के ऊपर नीम चढ़ी, मतलब समझते हो, एक तो तितलाओं के ऊपर नीम चढ़ी, कहावत सुना है, जैसे करेला, एक तो वैसे कड़वा आता है, ऊपर से नीम पे चढ़ गई तो और कड़वा, बस समझ गए ना, वही ख्याल तुम्हारा, एक तो आता नहीं है, ऊपर से सुनते नहीं हो, अगर आता हो तो बतिया लो तो चलो माफ है, एक तो आता नहीं, ऊपर से सुनते हुए खुद पता का बतियाते रहते हो पीछे से बैठ के, बतियाना काम नहीं आगे, जैसे बतिया रहो एक दिन दोस्त छोड़ के चला जाएगा, जाओ सिलेक्शन हो गया, ऐसे बहुत लोग हैं, अब फिर यही रहोगे। देखो यहाँ पर क्या बोला, कार्पेल्स फ्री और, हाँ तुम्हारे दोस्त का सिलेक्शन हो जाए, तुम कहो अभी एक ही साथ बैठते थे तुम्हारे साथ, हम भी क्लास बंक करके जाते थे, हाँ हम भी क्लास नहीं करते तुम्हारे साथ, तुम्हारा साथ देते थे, हाँ, और आज तुम छोड़ के जा रहे हो, तो कहेगा हाँ छोड़ के जा रहे हैं, तो अपना देखो अपना, और फिर उसी को मेडिकल कॉलेज पहुंच जाओ, तुम फोन करते रहो जैसे हर रोज करते थे, वो कहेगा अबे ये कोचिंग नहीं मेडिकल कॉलेज है, टाइम टाइम से फ्री होते हैं, तब लगेगा साला बदल गया, तो यही कहोगे तुम, तो यही कहते रहोगे तुम, ये तो बदल गया और कुछ बदल गया, अभी तो उठा भी ले रहा है, तुम कुछ दिन बाद फोन करो उठाएगा भी नहीं, और ये बार बार कहेगा, तुम्हें किस दिन लगेगा अच्छा, और अच्छा के बाद टाइम रहेगा कुछ कर भी ना पाओ, टाइम बीत चुका है, फिर तुम अच्छा ही करते रहोगे, वो मौज मारेगा, फिर सारा यहाँ जो दोस्ती है ना खत्म, वही हम सही बता रहे हैं, इसलिए पहले बैठ के पढ़ो, कुछ बातें ना बहुत सही सही है, तुम लोगों को समझ नहीं आती, और हमारे अलावा तुम्हें 100% सच्चाई को बताता नहीं है, और तुम समझते नहीं हो। कुछ बच्चे कहते सर इतना भी सच नहीं बोलना चाहिए,
तो सच बोलो ताकि तुम्हें समझ आए कि सच में कोई अपना नहीं है। तुम ना कमाओ, कुछ दिन तक देखो मम्मी पापा खिलाते खिलाते थक जाएंगे, ऐसा है अब हम तुम्हें नहीं खिला पाएंगे। ये देखो ऐसे कार्पेल्स ऐसे फ्यूज हैं तो क्या बोलोगे? और भी तरीके से फ्यूज होते हैं। फिलहाल अगर ऐसे फ्यूज है क्या बोलोगे? सिंकार्पस। ऐसे फ्री है तो क्या बोलोगे? एपोकार्पस। एग्जाम्पल एक का है लोटस और रोज, और एक का है टोमेटो और मस्टर्ड। बताओ किसका है? सिंकार्पस का है टोमेटो और मस्टर्ड। बस समझ गए? टोमेटो एंड मस्टर्ड। और इसका एग्जांपल है लोटस एंड, देखो यही दिया है, कहानी खत्म इनकी। समझ गए ना? सिंकार्पस और एपोकार्पस। ठीक है, कार्पस अगर फ्यूज हो या फ्री हो। क्लियर? ये और भी तरह से फ्यूज होते हैं, यहाँ ऊपर से भी फ्यूज होते हैं। ठीक है ना? फिलहाल इतना जानो, तुमसे यही पूछेगा, डायग्राम नहीं बनाएगा। एपोकार्पस और सिंकार्पस, फ्यूज और फ्री। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी। हम लोग आगे पढ़ेंगे भैया इसी में। ये ओवरी है, ये देखो ओवरी है, ओवरी में पाया जाता है ये ओव्यूल। यहाँ पर एक सॉलिन कुशन लाइक फैटी स्ट्रक्चर होता है, इसे बोलते हैं प्लेसेंटा। और ये ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच होता है। ये हम लोग फ्यूनिकल और हाइलम हम लोग ये आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। इतना आप नोट कर लीजिए। इधर का हो गया है, लिखो। नेक्स्ट टर्न इसी के आगे हम लोग प्लेसेंटेशन पढ़ेंगे, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी। इसमें तुम पढ़ोगे मार्जिनल प्लेसेंटेशन, एक्साइल प्लेसेंटेशन, फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, पेराइटल प्लेसेंटेशन और बेसल प्लेसेंटेशन। जिनको एग्जांपल याद होगा तो याद आ जाएगा। मार्जिनल का पढ़ोगे पी, एक्साइल का पढ़ोगे सिट्रस और टोमेटो, लेमन और टोमेटो। ठीक है ना? पेराइटल का पढ़ोगे मस्टर्ड और आर्जिमोन, और फ्री सेंट्रल का पढ़ोगे डायंथस और प्रिमरोज, और बेसल का पढ़ोगे सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। ठीक है ना? तो इतना लिख लीजिए। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी भी फिर से बोलता हूँ, मैं रोज समझाता हूँ तुम्हें, वक्त बहुत है, तुम रोज का रोज याद करते चलो। ठीक है ना? अगर तुम अभी रोज का रोज करते चलो, जो भी पिछला छोड़े हो कि सर हम नहीं पढ़े, लापरवाही किए, जो भी किए, अभी भी एक अपना टाइम टेबल बनाओ। जो लोग लिख रहे हो लिखते रहो, अपना टाइम टेबल बनाओ, रोज का रोज पढ़ते चलो, और जो टाइम बचे पिछला वाला बैकलॉग पूरा करो। कभी भी बैकलॉग आगे वाला रोक के नहीं पूरा किया जाता है, नहीं तो फिर ये बैकलॉग बनेगा और हमेशा बैकलॉग में रहोगे। समझ गए ना? इसलिए हमेशा बैकलॉग क्लियर किया जाता है। साथ साथ पहले कंटिन्यू करो आगे से, अभी तक नहीं पढ़ा आज से पढ़ो। जो पिछला वाला टाइम बचे उसको धीरे धीरे रिवाइज करते रहो। एक समय ऐसा आएगा कि तुम पिछला वाला तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा और आगे तुम साथ साथ चलने लगो। ठीक है ना? और तुम एक बार पढ़ चुके हो तो तुम आगे आगे चलो। ठीक है ना? कोई जरूरी नहीं हम उनके लिए बोल रहे हैं तो नहीं पढ़े पहले, बिल्कुल नहीं पढ़े, वो कम से कम इतना कर ले। ठीक है? और जो लोग पहले से पढ़े हो, तो जैसे अभी मैं ये पढ़ा रहा हूँ, तुम कोई और टॉपिक रिवाइज करो, तुम्हें कोई दिक्कत है लाके हमसे पूछते रहो। ठीक है ना? दो टॉपिक लेके चलो, कहीं से भी लाके पूछो, उसमें कोई दिक्कत तो है। ठीक है? तो तुम ऐसा करो, पढ़ते रहोगे तो जो लोग रिपीट कर रहे हो, एक बार पढ़ चुके हो तो आगे आगे चलो। कम से कम एक टॉपिक इधर चल रहा है, दूसरा टॉपिक कोई लेके चलो। ठीक है? और अगर नहीं कर पा रहे हो, इतना ही करो, तुम इतना क्वेश्चन सॉल्व करो, रोज का रोज पढ़ते चलो, तभी तुम्हारा टाइम पे हो जाएगा, तभी अच्छा करोगे। इतना हो गया? हो गया सबका? तो लेकिन ओवरऑल मकसद खाली ये है कि पढ़ो। मैं तुम्हें कहता भी हूँ, चाहे डांटता हूँ, चाहे जो करता हूँ, उसमें तुम्हारा फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं। पढ़ोगे तो सिलेक्ट होगे तुम, नहीं पढ़ोगे नहीं सिलेक्ट होगे तुम। ठीक है? सिलेक्ट हो जाओगे तो बहुत करोगे, मन करेगा लेकिन आके मिल लोगे, सर हम सिलेक्ट हो गए, और नहीं होगे तो नहीं आओगे, बात खत्म। समझ गए ना? उसमें ना मेरा कोई फायदा है ना मेरा कोई नुकसान है। मेरा काम है ईमानदारी से पढ़ाना, वो मैं कर रहा हूँ। क्लास लगती है तो मैं ईमानदारी से करता हूँ। ठीक है ना? पढ़ा रहा हूँ, बाकी अपनी ईमानदारी अपने लिए दिखाओ। ये बार बार रोज आपको डांटा नहीं जा सकता, आप इतने छोटे नहीं है। ठीक है ना? वो आप जब अपने अंदर से आएगा, यार हमें पढ़ना है, कुछ करना है, तभी आप कर पाएंगे। किसी को डांटने से, किसी के हड़काने से, किसी की बेइज्जत करने से, आप जब तक आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर अंदर से नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। कुछ करने के लिए आपको अंदर से होना चाहिए कि अगर हम डॉक्टर नहीं बनेंगे तो क्या करेंगे। ठीक है ना? आपके बारे में और कोई नहीं सोच सकता सिवाय आपके। पढ़ना आपको है, चाहे जो चाहे जितना बोल दे। पढ़ना सिर्फ और सिर्फ आपको, टीचर का काम है डायरेक्शन देना। हम ये बताएंगे कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जो चीज पढ़ना है उसको हम आपके लिए आसान कर दे रहे हैं, किस तरीके से पढ़ लीजिए तो आपको जल्दी याद होगा। ठीक है ना? टीचर यही तो करेंगे ना काम, बाकी तो करना आपको है। जब आप नहीं पढ़ेंगे, यहाँ से घर जाकर रिवाइज नहीं करेंगे, याद किया, पढ़ लिया, आज मन किया तो 4 घंटा बायो पढ़ लिए, कल मन किया तो 5 घंटा केमिस्ट्री पढ़ ली। हमने पढ़ा, और अगर नहीं पढ़ा तो क्या इस रेट से हमारा सिलेबस खत्म होगा? और नहीं बायो थोड़ा अच्छा, क्योंकि वो समझ नहीं आ रहा, उस पर ज्यादा टाइम देना है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप बायो मेरे साथ क्लास में याद कर जाएंगे तो जो टाइम बचेगा केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ देंगे, सिलेक्शन आपका तीनों सब्जेक्ट होगा, एक सब्जेक्ट नहीं होगा। इसलिए जब आपकी क्लास चल, मैं अफसोस कभी नहीं होगा। और पढ़ के देखो।